तो भाइयों यूएफसी के अंदर ये अपडेट आ चुकी है कि इस्लाम माहाचेव वर्सेस इयन गैरी की फाइट ऑलमोस्ट डन डील यहाँ पर हो चुकी है। बहुत सॉलिड रूमर्स आ रही है और शायद कुछ दिनों में आप सबको यहाँ पर अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस्लाम माहाचेव की ये मैचअप की, कब ये मैचअप हो सकता है, सारी डिटेल्स आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों डिस्कस करेंगे यहाँ पर इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची के मैचअप के बारे में। बहुत सारे लोग इलिया टोपुरिया की प्रिपरेशंस, उसके वेट कट के बारे में भी बहुत सारी अपडेट्स निकल के यहाँ पर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है इलिया टोपुरिया ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स है इस फाइट से पहले और लास्ट के कुछ वीक्स में ही वो 40-45 पाउंड्स कट करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आई है कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की जो फाइट है, जो कि यहाँ पर जुलाई में होने वाली है, उस फाइट की टिकट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस इवेंट की जो यूएफसी टिकट्स है वो आज तक की यूएफसी की हिस्ट्री की सबसे महंगी टिकट्स होने वाली है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो इस्लाम वर्सेस गैरी की जो न्यूज़ निकल के आ रही है। बेसिकली इस्लाम ने खुद एक स्टेटमेंट के अंदर इंटरव्यू में ऐसा बोला है कि इयन गैरी, जो यंग इयन गैरी है, वो नंबर 1 कंटेंडर है और उसके अगेंस्ट वो फाइट वेट कर रहे हैं। अब उसके अलावा भी वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत सारे कंटेंडर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन भाइयों इस टाइम पर वो फोकस कर रहे हैं इयन गैरी पे, वो किसी और को भी यहाँ पर रहने नहीं देंगे वेल्टरवेट डिवीजन में। तो मोस्ट प्रोबेबली भाइयों काफ़ी ज़्यादा रूमर्स निकल के आ रही है कि इयन गैरी वर्सेज इस्लाम माहाचेव की फाइट यहां पर अगस्त वाले इवेंट के लिए बुक हो सकती है। अब इसके अलावा भाई जो और रूमर्स चल रही है, दो ही कंटेंडर्स यहां पर वेल्टरवेट में माने जा रहे हैं, या तो माइकल मोरालेस या तो इयन गैरी। इन दोनों में से ही किसी को टाइटल शॉट मिलने वाला है। माइकल मोरालेस ने भी कुछ दिन पहले यहां पर हिंट करा था, उसने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने अगस्त 15 आई विल बी चैंपियन ऐसा कैप्शन डाला था। मतलब अगस्त 15 को ये इवेंट होने वाला है, यूएफसी 330 इवेंट होगा वो, और उसके अंदर यहां पर फाइट होने वाली है और उसके अंदर इस्लाम माहाचेव की फाइट हो सकती है, अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस वो कर सकते हैं। बाकी भाइयों इस्लाम माहाचेव ने ये भी हिंट करा है, इस्लाम माहाचेव और इलिया टोपुरिया इन दोनों ने ऐसा हिंट करा कि व्हाइट हाउस कार्ड में इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माहाचेव इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि यूएफसी यहां पे नहीं चाहती थी। ये दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को डक नहीं करा, बट यूएफसी यहां पर नहीं चाहती थी। इलिया ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया, इस्लाम ने भी ऐसा सिमिलर स्टेटमेंट दिया। अब पता नहीं ये चेंज कैसे हुआ, क्योंकि 1-2 महीने पहले तक ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि एक दूसरे ने एक दूसरे की फाइट को यहाँ पे डक करा, इसलिए फाइट नहीं हुआ। इलिया इस्लाम से डर गया। इस्लाम माहाचेव का कुछ महीने पहले ऐसा कहना था कि इलिया टोपुरिया ने यहाँ पर ज्यादा पैसे मांग के खुद को फाइट से बचा लिया, और इलिया टोपुरिया ने ऐसा कहा कि इस्लाम माहाचेव ने उनको डक करा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना है कि इस्लाम माहाचेव ने उनको डक नहीं करा, उनको भी पता है यूएफसी ही यहाँ पर ये मैचअप नहीं बनाना चाहती थी। अब मेरे हिसाब से भाई इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजनिंग यही हो सकता है कि यूएफसी इस टाइम पर डबल चैंपियन के मैचअप्स को उतना फेवर नहीं कर रही है। वो हर इवेंट में हर चैंपियन को फाइट कराना चाह रही है ताकि उनके इवेंट भी स्केड्यूल्ड हो अच्छी तरीके से। जब भी कोई फाइटर 2 वेट डिवीजन का चैंपियन बन जाता है तो 2 वेट डिवीजन यहाँ पर हॉक्ड अप हो जाते हैं और यूएफसी को फिर मैच मेकिंग में इश्यू होता है, क्योंकि फाइटर कितना भी चाले, चाहे वो 1 डिवीजन का चैंपियन हो या 2 डिवीजन का चैंपियन, वो फाइट साल में 3 ही कर सकता है। अब वो 2 डिवीजन की बेल्ट्स होल्ड कर लेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, फिर यहाँ पर इंटरिम टाइटल वगैरह इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि यूएफसी को पसंद नहीं है। और साथ ही साथ भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हो इलिया टोपुरिया और इस्लाम माहाचेव 2 अलग अलग स्टार्स हैं, और यूएफसी क्यों ना चाहे कि इन दोनों को अलग अलग इवेंट्स में फाइट करा के अलग अलग टिकट सेल्स कराई जाए। ऑब्वियसली कोई दोनों में से एक हार जाएगा तो एक स्टार तो चला जाएगा यूएफसी का। तो यूएफसी क्या ट्राई करती है कि जब तक यहाँ पर एकदम आन ना पड़े कि हाँ आप कोई और मैचअप बचे नहीं है, तो दोनों को अलग अलग फाइट कराओ, अलग अलग पेपर व्यू सेल करो, अलग अलग टिकट सेल्स करो और अलग पैसे कमाओ। एक फाइट करा कि हाँ एक फाइट इनकी कराएंगे, वो काफी पॉपुलर होगी, 400-500 के पेपर व्यू बाइज अगर उसके आ जाते हैं सपोज। लेकिन ये लोग अगर डिफरेंट इवेंट्स में सेपरेट बेल्ट्स डिफेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू ऐसे जनरेट होगा। बट देन अगेन भाइयों फैन फेवरेट मैचअप्स बनाने के लिए यूएफसी जानी जाती है, और अगर यूएफसी डेना वाइट ने ये मैचअप नहीं बनाया जानबूझ के, अगर बाद में कभी पता चला कि ये मैचअप डेना वाइट के कारण नहीं बन पाया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिवॉल्ट होने वाला है। अपने यहाँ पर एमएमए फैंस यहाँ पर धरने पे उतरने वाले हैं, व्हाइट हाउस कार्ड में ही धरना देंगे हम सब। बाकी भाइयों व्हाइट हाउस कार्ड की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया के प्रिपरेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। इलिया टोपुरिया की जो स्पारिंग क्लिप्स आ रही है और वो जो पैड वर्क कर रहा है इतना ज़्यादा विशियस लग रहा है, और साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट मसल मास यहाँ पर ऐड करा है इलिया टोपुरिया ने पिछले फाइट से कंपेरेटिवली। उसकी बैक की फोटोज स्पारिंग करते हुए लोग यहाँ पर उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कितनी थिक मस्कुलर
मस्कुलर बैक लग रही है उसकी, डेफिनेटली एज अ लाइट वेट फाइटर उसने वेट पुट ऑन करा है। और एलेक्स परेरा के कोच ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में, और उसने उन्हें ऐसा कहा है कि वो इलिया टोपुरिया से जब लास्ट उन्होंने देखा तो इलिया टोपुरिया का वेट ऑलमोस्ट 90 किलोग्राम्स हो रखा था, और आप समझ सकते हो कि 200 पाउंड से भी ऊपर इलिया टोपुरिया का वॉक अराउंड वेट था। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इलिया टोपुरिया फाइट से सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले सारा वेट कट करने वाला है, मतलब 1 महीने पहले से वो वेट कट करना स्टार्ट करने वाला है। तो आप समझ सकते हो भाई, वो एक बहुत बड़ा वेट कट है, ऑलमोस्ट 45 पाउंड्स का वेट कट करेगा इलिया टोपुरिया यहाँ पर लाइट वेट जाने के लिए। और हमने रिसेंटली देखा है भाई वो वेट कट कितना ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। डेफिनेटली आप वो मसल पुट ऑन कर रहे हो, आप वेट पुट ऑन कर रहे हो, आपको एडवांटेज होगा फाइट में, आपकी पावर बढ़ेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर वेट कट सही तरीके से नहीं गया तो फाइट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, आप लंबा फाइट नहीं कर पाओगे। और ये भी एक टाइटल फाइट है, हामजाद के साथ यही चीज़ हुई। हामजा चिमाएव ने भी यहाँ पर 42 पाउंड्स का बड़ा वेट कट करा, सही तरीके से वेट कट नहीं करा और फाइट में उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। हालांकि इलिया टोपुरिया का फाइटिंग स्टाइल बहुत अलग है, वो फर्स्ट राउंड में भी फाइट को फिनिश कर सकता है किसी को नॉकआउट करके, वो अलग चीज़ है। लेकिन भाई देन अगेन एक फाइटर हर वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जस्टिन गेची इनिशियल स्टॉर्म वेदर कर ले, राउंड 2 राउंड 3 चैंपियनशिप राउंड्स में फाइट लेके चले जाए। और इतना ज़्यादा वेट कट करके अगर इलिया टोपुरिया आएगा तो डेफिनेटली फटीग यहाँ पर फैक्टर इन करेगा इस फाइट में। और हामजाद की फाइट के बाद भाइयों वेट कट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फाइटर की यहाँ पर ऑड्स कैसे हैं फाइट जीतने के। बाकी भाइयों विद दैट बीइंग सेड, इलिया बाय राउंड 1 KO, ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हाँ भाई सारी एनालिसिस है, सारे डिसएडवांटेज इलिया टोपुरिया को, बट देन अगेन इलिया टोपुरिया फर्स्ट राउंड में ही जीत जाएगा, क्योंकि जस्टिन गेची वैसा स्टाइलिस्टिक मैचअप है जो कि ऐसे एकदम टेलर मेड मैचअप है इलिया टोपुरिया के लिए कि आओ भाई मुझे नॉकआउट करो। क्योंकि जस्टिन गेची भाई वो ब्रॉल करता है। अब ये चीज़ें मैंने बहुत बार वीडियोस में बोली है, रिपीटेटिव हो जाएगा। हाँ ये चीज़ है कि जस्टिन गेची के पास पंचर्स चांस है, एक्सपीरियंस में एडवांटेज है, बट विद दैट बीइंग सेड इलिया टोपुरिया भाई KO। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट की। ऑब्वियसली भाइयों नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर फाइट कर रहा है यहाँ पर, और उसकी फाइट मैक्स हॉलोवे के साथ होने वाली है। अब इसकी ऐसी अपडेट्स निकल के आ रही है भाइयों, इस फाइट के लिए लोग कितना ज़्यादा पागल है। ऐसा कहा जा रहा था UFC ने जैसे ही इसकी टिकट बुकिंग्स 2 महीने बाद की इवेंट की टिकट बुकिंग्स अभी स्टार्ट करी अपने साइट पर, 5 मिनट के अंदर सारी टिकट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हो गई। आप सबको अगर नहीं पता हो तो पिछले कुछ टाइम से UFC यहाँ पर टिकट सेल्स करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। ऐसा कहा जा रहा था जो ईरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस उल्बर्ग का इवेंट था उसकी तो टिकट सेल्स हुई ही नहीं। इवन हामजा चिमाएव वर्सेस स्ट्रिकलैंड की फाइट की जो टिकट्स थी वो लास्ट वीक में आके फिलअप हुई है, लेकिन कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की जो स्टेडियम टिकट्स थी वो 5 मिनट के अंदर सेल आउट हो गई। और ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है भाइयों कि इस इवेंट की जो टिकट्स होने वाली वो आज तक की UFC हिस्ट्री के किसी भी इवेंट से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टिकट्स होगी। ऐसा बोल रहे हैं भाइयों जो नोज ब्लीड्स की जो कि सबसे ऊपर की और दूर की सीट्स होती हैं वो भी 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर्स में बिक रही है। ऐसे यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत दूर की सीट्स होती हैं UFC के इवेंट की, मैंने खुद भी चेक करी थी क्योंकि एक टाइम पे हमारा भी सपना हुआ करता था UFC इवेंट जाके देखने का, मे बी इन फ्यूचर मौका मिले, बट एक एक्चुअल UFC इवेंट जो एक मीडियोकर इवेंट जिसमें एक अच्छा चैंपियन फाइट कर रहा हो, बहुत ज्यादा कोई क्रेजी फाइट्स ना हो, उसकी भी अगर आप नोज ब्लेड्स की टिकट लेने जाओगे तो 400, 500, 600, 700 डॉलर के मैक्स में मिल जाती है। बट अभी के हिसाब से भाई जो सबसे दूर की भी सीट है मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की वो अराउंड 2400-2500 डॉलर में, और वो सारी बिक चुकी है। अब आपको ब्लैक में ही खरीदनी पड़ेगी किसी ट्रेडर से या रीसेलर से, और वो तो आपको गंदा ही छीलने वाले 5-6 हज़ार डॉलर की दूर की सीट्स मिलेगी, और लेट अलोन नीचे की जो सीट्स होंगी वो तो और भी ज्यादा महंगी होगी। तो भाइयों आप में से कौन कौन जाने वाला है, कौन कौन मुझे एक टिकट दिला सकता है फ्री में, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाइयों इस इवेंट की इतनी महंगी टिकट होने के पीछे का रीजन ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर की पॉपुलैरिटी, और साथ ही साथ ये भी एक स्पेक्यूलेशन है कि कॉनर मैग्रेगर इसके बाद फाइट करे ना करे तो लोगों के बीच में कंपटीशन है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर स्पेशली आयरलैंड वगैरह से तो बहुत लोग टिकट्स खरीदते हैं यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की, क्योंकि उनको पता है कि बाद में फाइट करे ना करे ये लास्ट मौका है, और इसीलिए सभी लोगों ने 5 मिनट के अंदर ही सारी टिकट्स खरीद ली। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।